चलिए बोलिए। 2 मिनट। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया है, इसके लिए हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। और चूंकि समय भी कम दिए हैं, 5 मिनट मात्र आप दिए हैं, तो हम उसी में हम उसको समरी करना चाहते हैं। महोदय, जिस राज्य का बजट 3,47,000 करोड़ से ऊपर हो और उस राज्य में आप आकस्मिक फंड से, आप उसके कंटीजेंसी फंड से 3662 रुपया आपको निकालना पड़े, वो भी किसके लिए? कोई भूकंप नहीं आया, कहीं बाढ़ नहीं आया, कोई जलजला नहीं हुआ, और उस प्रदेश में आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत आप पेंशन बांटने के लिए रुपया निकाल रहे हैं, जबकि कानून में स्पष्ट है महोदय, बिहार बजट मैनुअल, बिहार आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 के धारा 5 में कि किसी विशेष आपदा में ही उससे रकम निकाला जा सकता है। तो महोदय, आप केवल 5 साल का आपको हम रिकॉर्ड बताना चाहते हैं महोदय, कि जो बजट यहां पर हम लोगों ने पेश किया, इस वर्ष का जो बजट के पूर्व भी 21-22 में जो अनुपूरक बजट लाया गया पूरे वर्ष में महोदय, वो 5% से नीचे होना चाहिए था, आपने 16.9% उसमें बढ़ाकर लाया। 22-23 में 22.5%, 23-24 में 26.4%, 24-25 में 27.6%, 25-26 में 28% और 26-27 में अभी लगभग 24% से अधिक हो चुका है। और पूरे वर्ष में अगर 3 अनुपूरक लाया जाएगा महोदय, तो संभवतः 50% से ऊपर होगा। यह आपके नकारापन, जो सरकार का नीतिगत विफलता है, वित्तीय दिवालियापन है और प्रशासनिक अदूरदर्शिता दिखाता है महोदय। हम स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि जो सरकार द्वारा जिस तरह से व्यय किया जाता है, आप 87,000 करोड़ रुपए का आपने सप्लीमेंट्री बजट लाया है। कोई व्यक्ति यह पूछे कि आखिरकार जब बिहार में आपने घोषणा किया था कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत हम 94 लाख लोगों को 10-10 लाख रुपए ऋण देंगे, उनके रोजगार का सृजन करेंगे, और 1% भी महोदय अभी तक आप सफल नहीं हो पाए। वर्ष 24-25 में 9247 का केवल चयन किए, 25-26 में 9347 का चयन किए महोदय। ये हरदम बड़ा डिस्टर्ब करते हैं महाराज, हम लोग का जो टेम्पो है ना, ये तोड़ देते हैं सचेतक महोदय, आपको हरदम समझ लीजिए। हम लोग का पूरा महोदय, ये हम लोग का बोलने का जो टेम्पो है, वही हम लोग का समाप्त कर देते हैं। तो महोदय, मेरा इतना ही कहना है सरकार से कि हुजूर, कुछ ऐसे अनुत्तरित सवाल हैं जिसका जवाब हम आपसे चाहेंगे। विगत कुछ वर्षों में जो अनुपूरक बजट का प्रचलन चल गया, तो क्या सरकार के वित्तीय आकलन दोषपूर्ण और अव्यवहारिक था? सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी मूलभूत सेवा के भुगतान के लिए आकस्मिक निधि से अग्रिम की निकासी क्यों की गई? क्या सरकार का खजाना खाली है? और अगर खजाना खाली नहीं है, तो अभी तक आपने 1,80,00,000 महिलाओं को, जो आपने कमिटमेंट किया था कि चुनाव खत्म होगा, हम सभी के खाते में 1,90,000 रुपया इमीडिएट डालेंगे, उसकी स्थिति क्या है? क्या बिहार वित्तीय आपातकाल की ओर बढ़ रहा है? सरकार के बजट का आकार वर्ष दर वर्ष बढ़ता दिखाया जा रहा है, परंतु आज भी बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है महोदय। आखिरकार इतने बड़े बजट से कौन सा विकास हो रहा है, यह भी हम सरकार से जानना चाहेंगे। हमारे नौजवानों के लिए महोदय रोजगार सृजित नहीं कर पाते। बंद कीजिए महोदय, तुरंत 2 मिनट में अपनी बात को। क्या भ्रष्टाचार ही सरकार के लिए शिष्टाचार है? महोदय, अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि यह अनुपूरक बजट इस सरकार के नीतिगत विफलताओं, वित्तीय कुप्रबंधन, प्रशासनिक अक्षमता और आम जनता से बढ़ती उसकी दूरी का एक प्रमाणिक कबूलनामा है। यह सरकार आंकड़ों से अपनी नाकामियों को छुपाना चाहती है,
लेकिन आंकड़े कभी भूख मिटा नहीं सकते, आंकड़े कभी युवाओं को रोजगार दे नहीं सकते, आंकड़े किसी मां के अस्मत को रक्षा नहीं कर सकते, और आंकड़े कभी ढहते हुए पुलों चलिए, को बस रोक गया। नहीं हो सकते। गया। एक लाइन है महोदय, हो गया। बिहार की जनता को आंकड़ों के भ्रमजाल नहीं चाहिए, उसे सुरक्षा चाहिए, सम्मानजनक रोजगार चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए और भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहिए। हुजूर, यह माननीय- अनुपूरक हो गया, बजट हो गया। दिशाहीन और जन हो गया। विरोधी माननीय है। मंत्री विपक्ष के श्रवण नाते, इस मुझे- राज्य के नागरिकों के प्रतिनिधि के नाते हम इस ठीक है, हो जन गया। विरोधी वित्तीय अराजकता से भरे इस अनुपूरक बजट का पुरजोर विरोध करते हैं। धन्यवाद। ठीक।